नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स या समझ लीजिए जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स कर रखे हैं। तो पहला कमेंट उठाते हैं और उसको आप रिवर्ट कर दें, क्योंकि मैं इसी वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं कर पाऊँगा, बट कुछ एक जिनको मेरे को लगता है कि इस पे फोकस कर सकते हैं, तो उन वाले कमेंट्स को मैं उठा रहा हूँ। आप सुनिए, अगर आपकी भी प्रॉब्लम है तो क्या पता आपको सॉल्यूशन मिल जाए। तो पहला कमेंट है बेसिकली कि अगर वो इंटरकोर्स कर रहा है पेशेंट, तो उसको पेन भी होता है और साइड बाय साइड बर्निंग सेंसेशन होती है। देखो, जहाँ पर भी बर्निंग सेंसेशन या पेन का होता है तो उसके पीछे सबसे पहले एक पॉइंट आता है, क्या पता आपका यूटीआई तो नहीं है। यूटीआई माने कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई भी हो सकता है, क्योंकि बर्निंग सेंसेशन हम हमेशा अपने टॉप के ऊपर, टिप के ऊपर, जैसे बेसिकली पेनिस का टिप होता है उसके ऊपर हम देखते हैं कि वहाँ पर बर्निंग सेंसेशंस होती है। और वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होने का मतलब है कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा ट्रैक में। इसके साथ जो पेन होता है वो ज़्यादातर होता है पेशेंट के टेस्टिकल्स में। टेस्टिकल्स में पेन होने के पीछे के रीज़न भी यही आते हैं कि अगर पेन हो रहा है तो क्या पता आपको एपिडेमाइटिस तो नहीं हो रहा है। तो सिंपली अगर आप बर्निंग और पेन फील कर रहे हैं आफ्टर इंटरकोर्स या आफ्टर मास्टरबेशन, तो आप अपने स्पर्म का या अपने सीमन का एक सीमन कल्चर करवा देख सकते हैं, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन है या नहीं। सेकंड कमेंट आया कि एक पेशेंट है, वो 16 ईयर ओल्ड हैं और 16 ईयर ओल्ड होने के बाद उनको जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सारे के सारे वेरिकोसील के आ रहे हैं। और वेरिकोसील में उनको जो बेसिक दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि उनको पेन भी रहता है, उनके वो बेसिकली जो पेन है वो रेडिएट भी होता है, या टेस्टिकल्स का जो पेन है वो लेफ़्ट टू राइट भी जाता है, या इसके साथ साथ उनको डिस्कम्फर्ट भी बना रहता है, ज़्यादा टाइम वो खड़े नहीं रह सकते तब पेन हो जाता है, या फिर इसके साथ उनके जो स्पर्म काउंट की क्वालिटी है वो थोड़ी कम हो रही है। ऐसे अगर सिम्टम्स 16 ईयर्स में देख रहा हूँ तो मेरे ख्याल से आपको शायद वेरिकोसील, आज की डेट में मैं बोलूँ कि आपको वेरिकोसील है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए सबसे पहले फैक्ट्स मैं भी मांगूंगा और आपके लिए भी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि वेरिकोसील है, तो वेरिकोसील जैसे सिम्टम्स में भी बहुत अलग अलग चीज़ें भी है। स्पर्मेटोसील में भी सेम सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। इसके साथ ऑर्काइटिस में भी सेम सिम्टम्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वेरिकोसील के ही सिम्टम्स पेन करते हैं। इसके साथ वेरिकोसील के साथ साथ आपको ऑर्काइटिस है, फ्यूनिकुलाइटिस है, या फिर इसके साथ स्पर्मेटोसील है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो है वो आपको बेसिकली पेन दे सकता है। हाँ, अगर आपको वेन्स फूली हुई दिख रही हैं वहाँ पर, या वहाँ पर आपको स्पाइडर वेब जैसा दिख रहा है टेस्टिकल्स के ऊपर, कि एक के ऊपर एक फंसी हुई मोटी मोटी वेन्स दिख रही हैं, तो उसको फिर वेरिकोसील कंसीडर किया जा सकता है। जहाँ पर आपकी हैंगिंग बढ़ रही हो टेस्टिकल्स की, क्योंकि हैंगिंग बढ़ने के पीछे रीज़न भी स्पर्मेटोसील भी हो सकता है, एपिडेमाइटिस भी हो सकता है, फ्यूनिकुलाइटिस भी हो सकता है, और स्पर्मेटोसील के साथ साथ आपको ऑर्काइटिस भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो रीज़न को चेक करने के लिए सबसे बढ़िया टेस्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड है। एक बारी अल्ट्रासाउंड करवाएं, अपने आसपास के फिजिशियन से एक बारी बात कर सकते हैं, या आपको वहाँ पर भी समझ नहीं आए तो आप मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। सो गाइज़, एक सिंपल सा क्राइटेरिया होता है एक्सरसाइज का। ये पेशेंट जो हैं उनकी बात करूँगा। पेशेंट ने कोबरा पोज किया, कोबरा पोज करते करते वो साथ साथ होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे थे, इनटेक कर रहे थे, बट उनका साथ उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी जिसमें उन्होंने कोबरा पोज किया था। कोबरा पोज आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये वाला पोस्चर होता है। कोबरा पोज उन्होंने किया। कोबरा पोज के बाद उनके बाद पेनिस में बहुत ज़्यादा पेन होना चालू हो गया, जिसकी वजह से उनको अब डर लग रहा है कि कोई भी आसन या कोई भी एक्सरसाइज करे या ना करे। तो सिंपली मैं बोलूँगा कि अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं और वेरिकोसील के साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमेशा इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके नीचे कोई ऐसा स्ट्रेच आउट फील तो नहीं हो रहा, या स्ट्रेच इन तो फील नहीं हो रहा, कि कोई खिंचावट तो नहीं महसूस हो रही, या ऐसा तो नहीं लग रहा कोई खींच रहा हो नीचे से, या ऐसा तो नहीं लगे कि कोई वेन पे ज़्यादा रश हो रहा हो, या उस एक्सरसाइज करने के बाद गर्माहट तो नहीं आ रही है टेस्टिकल्स की तरफ ज़्यादा। ऐसी चीज़ों को, सिम्टम्स को जानो। वेरिकोसील में क्या होता है कि हम एक्सरसाइज तो करते हैं, कीगल एक्सरसाइज भी करते हैं, वज्रासन है, बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, बट हमें सबसे पहले फील करना होता है कि वेरिकोसील कितनी इंटेंस है। मतलब कितनी इंटेंस है माने कि अगर आपको कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो आपको पेन तो नहीं दे रही एक्सरसाइज के साथ। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो थे, मैंने अपनी एक्सरसाइज में एक मल आसन बताया था। मल आसन के बाद कुछ पेशेंट्स मल आसन करते थे। मल आसन के पीछे का रीज़न था कॉन्स्टिपेशन को हटाना, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हट जाएगी तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बट वहाँ पर क्या किया, लोग मल आसन पर ज़्यादा देर डिपेंड हो गए।
अब वहाँ पर क्या हुआ, डिपेंडेंसी आई तो उनको स्ट्रेच आउट फील होना चालू हुआ, और स्ट्रेच आउट फील होने की वजह से कभी कभी किसी पेशेंट को, किसी एक या दो पेशेंट को उसमें से पेन होना स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पर मल आसन उस वेरिकोसील के पेशेंट के लिए सही नहीं था। सिंपली मैं वही सेम सिनारियो कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी आसन कर रहे हैं, चाहे मेरा बताया हुआ या चाहे किसी भी डॉक्टर को ने आपको बताया हुआ हो, और आपको स्ट्रेच आउट फील हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो वो आसन आप ना कीजिए, और उसके बजाय ईजी आसन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको कभी पेन भी नहीं करेगा और कोई आपको दिक्कत भी नहीं देगा। उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और साइड बाय साइड आप पोस्टर देख सकते हैं, मैंने अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पैरों को ऊपर 90 डिग्री या 60 डिग्री के एंगल पे वॉल के सपोर्ट में लेकर लाई डाउन हो जाना है। इससे ज़्यादा रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कोई नहीं है वेरिकोसील की। इसको आप घर बैठे कहीं पे भी कर सकते हैं और आराम पा सकते हैं अपने वेरिकोसील से। बेसिकली एक और कमेंट आया है कि वेरिकोसील में उनके जो स्क्रॉटम है या अंडकोश है वो लटक रहे हैं। देखो सिंपली है, लटकेंगे तो सही, क्योंकि उनके पास अपना मैकेनिज़्म करने के लिए, ऊपर नीचे होने के लिए इतनी ब्लड सर्कुलेशन या ठंडा ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से वो दिक्कत में आएंगे। तो यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट क्या करना है हमने कि अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो सबसे बढ़िया जो हर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है वेरिकोसील में कि सपोर्टर डालिए। सपोर्टर डालना रिक्वायरमेंट है, तो सपोर्टर डालिए। सपोर्टर डालने से आपको आराम मिलेगा, साइड बाय साइड पेन में भी आराम मिलेगा, और इस लटकन से भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। और जितनी लटकन आपकी बढ़ेगी, जितनी आपकी टांगों के साथ टकराएगा, उतना आपको दर्द देगा, उतनी आपकी दिक्कतें बढ़ाएगा। इसी के साथ आज ये वाले कमेंट के साथ मैं इस टॉपिक को एंड करता हूँ। अब से आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने सारी जितने भी कमेंट्स बताए हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक रीज़न था जो उसको क्योर कर सकता था। अब सिंपली यहाँ पर एक सबसे पहली चीज़, आपने सपोर्टर ज़रूर डालना है। दूसरा, आपने ज़्यादा एक्सरसाइज, इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसी के साथ आपने गर्म जगहों पे नहीं जाना, या समझ लीजिए कि स्कूटी, बाइक जो गर्म सीट्स होती हैं उनके ऊपर नहीं बैठना। इसके साथ साथ आपने अपनी डाइट को थोड़ा सा ठीक रखना है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और आपको ये दोबारा दिक्कतें ना आए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं वेरिकोसील के बारे में, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं।